Hello and welcome back to a brand new episode of बल्ला दे घुमा के। दिस इज योर फेवरेट होस्ट वैभव और आज बात करनी होगी बॉस आईसीसी मेंस टेस्ट बॉलिंग और बैटिंग की रैंकिंग्स की, क्योंकि वो जो इतिहास रचाना पर्थ में भारतीय टीम ने मैच जीतकर, उसके बाद रैंकिंग्स में ऊपर नीचे बहुत सारे खिलाड़ी हुए हैं और उसी के बारे में हम चर्चा करने के लिए यहाँ पर हाजिर हैं आपके सामने। तो कहीं जाइएगा मत, वीडियो को पूरा देख के जाइएगा साहब। सबसे पहले बात करनी होगी उस गेंदबाज, उस कप्तान की जो कि सबसे आगे से चला, जिसने फ्रंट से लीड करा और एक तरीके से डिस्पैच कर दिया पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम की बल्लेबाजी को। कहते हैं ना कि बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी, घुटने पर लाकर खड़ा कर दिया ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को। कोई उनके आगे नहीं चलता हुआ नज़र आ रहा था। द वन एंड ओनली हम बात कर रहे हैं जसप्रीत बुमराह की। उनकी कहानी सबको पता है कितनी खास है, कहाँ से आए, कैसे वो आगे निकले। लेकिन फ़िलहाल उन्होंने टॉप पोजीशन जो है फिर से हासिल कर ली है। जी हाँ, टॉप पोजीशन हासिल कर ली है उन्होंने आईसीसी मेंस टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग्स की अगर बात करें तो अब जसप्रीत बुमराह नंबर 1 पर आ गए हैं। उन्होंने जॉस हेजलवुड को पीछे छोड़ दिया है, कगिसो रबाडा को पीछे छोड़ा है। और ये कारनामा इसलिए हुआ क्योंकि पहली इनिंग्स में उन्होंने 5 विकेट निकाले 30 रन देकर, और दूसरी इनिंग्स में उन्होंने निकाले 3 विकेट 42 रन देकर, जिसके बाद उनके जो पॉइंट्स हैं वो 883 हो गए, जो कि उनके करियर के अभी तक के सबसे बेस्ट पॉइंट हैं। और ऐसा नहीं है कि पहली बार वो नंबर 1 पर आए, इस साल ये तीसरी बार है जब जसप्रीत बुमराह नंबर 1 पर आए आईसीसी मेंस टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग्स की अगर हम बात करें तो। उसके बाद और भी कई लोग हैं जिनकी जो है रेटिंग्स ऊपर नीचे हुए हैं, जिनके पोजीशंस ऊपर नीचे हुए हैं, तो उनके ऊपर भी हम बात करेंगे। इंडिया की विक्ट्री में 2 लोगों का है हाथ, बल्लेबाजों की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा अहम था। उनमें से एक थे यशस्वी जायसवाल, जिन्होंने उस जीत की, उस बड़े स्कोर की, उस बड़े टारगेट की नींव रखी थी। और दूसरे थे विराट कोहली, जिन्होंने अपना 30वां टेस्ट शतक जड़ा था, जिसका फैंस को लंबे समय से इंतज़ार था। ऑलमोस्ट 1 साल 4 महीने बाद वो शतक आया। और उन लोगों की टेस्ट रैंकिंग्स में भी काफ़ी ज़्यादा उछाल आया है। आपको ये बता दें कि यशस्वी जायसवाल जो है वो केन विलियमसन और हैरी ब्रुक्स को पीछे छोड़ते हुए अब सेकंड पोजीशन पर आ गए आईसीसी मेंस बैटिंग रैंकिंग की अगर हम बात करें तो। वहीं अगर हम बात करें विराट कोहली की तो वो अब 13th पोजीशन पर आ गए हैं। जी हाँ, 13 पोजीशन पर अब विराट कोहली आ गए हैं। इससे पहले वो 20 पोजीशन से बाहर थे, यानी कि टॉप 20 बैट्समैन की लिस्ट से विराट कोहली जो है उसमें शामिल नहीं थे, जो कि 10 साल में पहली बार हुआ है। ऐसा 10 सालों में कभी नहीं हुआ बॉस कि विराट कोहली टॉप 20 बैट्समैन की लिस्ट से बाहर हों। हालांकि वो तो टॉप 10 की लिस्ट से ही बाहर नहीं होते थे, लेकिन टॉप 20 से बाहर थे और अब 13 पोजीशन पर आ गए हैं। वहीं अगर केएल राहुल की बात करें तो वो 60th पोजीशन से अब 49th पोजीशन पर आ गए हैं। वहीं नीतीश कुमार रेड्डी ने एक तरीके से कह सकते हैं मेंस बैटिंग रैंकिंग में टेस्ट में अपना एंटर कर लिया है, अपने आप को एंटर करवा लिया और वो 74th पोजीशन पर आ गए हैं। वहीं अगर मोहम्मद सिराज की बात करें तो वो 3 स्पॉट्स ऊपर जाके 25th पोजीशन पर आ गए अगर उनकी बॉलिंग की बात करें। वहीं अगर बात करें हम पैट कमिंस, जडेजा और लायन की, तो ये लोग 6th, 7th और 8th पोजीशन पर आ गए आईसीसी मेंस टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग्स की अगर हम बात करें तो। जी हाँ, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया बैटर्स की भी थोड़ी सी बात करनी होगी, क्योंकि पर्थ में वो जो इतिहास रचा ना बॉस, उस इतिहास के चलते ऑस्ट्रेलिया का बैटिंग लाइनअप तो तहस नहस हुआ, उनका बॉलिंग लाइनअप तो तहस नहस हुआ, उनकी मेंटल हेल्थ तो खराब हुई। किसी कमेंटेटर ने वहाँ पर कहा था कि ऑस्ट्रेलिया इज इन अ वर्ल्ड ऑफ पेन। तो वो जो दर्द भरी दुनिया में वो ऑस्ट्रेलिया अभी भी है, क्योंकि एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस तरीके से भारत की ये यंग टीम आएगी और चढ़कर खेलेगी, स्लेजिंग करेगी। हमने स्लेजिंग होती देखी, सुनते थे कि कंगारू स्लेज करते हैं, लेकिन यहाँ देखा एक 22 साल का 23 साल का लड़का यशस्वी जायसवाल बड़े बड़े यंग एक्सपीरियंस खिलाड़ियों को स्लेज करता हुआ नजर आया। तो उनकी भी बैटिंग की जो रैंकिंग्स थी वो ऊपर नीचे हो गई। अगर ट्रेविस हेड की बात करें तो उनके 89 रन, यार ट्रेविस हेड का विकेट लेने के बाद जसप्रीत बुमराह का जो सेलिब्रेशन था ना, वो ऐसा लगा कि कुछ पर्सनल है। वो जो हमने देखा था 2023 के विश्व कप का फाइनल था, वहाँ लगातार वो अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, अंदर बाहर करके उन्होंने सेटअप बनाया था, लेकिन एक बार भी बाहरी किनारा उस गेंद ने नहीं लिया। और उसके बाद सबको पता है ट्रेविस हेड ने शतक लगाया और अनफॉर्चुनेटली हमने वो वर्ल्ड कप हारा। लेकिन इस मैच में भी दूसरी पारी में जब उन्होंने 89 रन बनाए
तो वो टॉप 10 में आ गए हैं और इसी के साथ उनके 89 रन जो थे वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहे ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में उनको एक डिसेंट जगह तक पहुंचाने के लिए। अदरवाइज़ बहुत बड़ी हार ऑस्ट्रेलिया को देखनी पड़ती। वहीं अगर एलेक्स कैरी की बात करें तो 39th बैटर्स में उनका नाम शामिल है। वहीं अगर मिचेल मार्श की बात करें तो वो 68th पोजीशन पर पहुंच गए हैं, 10 प्लेसेस अप हुए हैं। बॉलिंग की अगर बात करें तो वहीं पर अगर स्टीव स्मिथ की बात करें, जो कि यार स्टीव स्मिथ वो खिलाड़ी है ना जिनकी कहानी बहुत अलग है, उतार चढ़ाव से भरा हुआ ये पूरा करियर रहा है स्टीव स्मिथ का। चाहे वो उन पर एलिगेशंस लगे हों और उसके बाद उनका वो एलिगेशंस को स्वीकार करना, बॉल से छेड़छाड़ करने का, और उसके बावजूद भी वो जिस तरीके से खेलते हैं, जो उनके शतक लगाने का अंदाज़ होता है, जब एक बार खड़े हो जाते हैं तो फिर गेंदबाजों को ये समझना मुश्किल होता है कि इसको आउट कैसे करें। वो सवाल का जवाब सबके पास नहीं होता। स्टीव स्मिथ उस तरीके के बल्लेबाज हैं और उनकी भी जो परफॉर्मेंस थी पहली इनिंग में 0 और दूसरी में 17, तो स्लाइड डाउन हो गए हैं वो 7th प्लेस पर और ये उनकी लोएस्ट पोजीशन है 7th। आप समझ लीजिए, अब आप इससे ही समझिए कि कितना बड़ा बल्लेबाज है स्टीव स्मिथ कि 7th पोजीशन, इवन कि वो टॉप 10 के बैट्समैन में उनकी रैंकिंग है, लेकिन उसके बावजूद भी 7th पोजीशन पर भी आप ये बोल रहे हैं कि ये उनकी सबसे लोएस्ट पोजीशन है। और दिसंबर 2014 के बाद से ये सबसे लोएस्ट पोजीशन स्टीव स्मिथ के हिसाब से आप समझ लीजिए किस तरीके के बल्लेबाज हैं। 2014-15 की वो बीजीटी थी जहाँ पर उन्होंने खूब सारे शतक लगाए थे। आई गेस 4 या 5 शतक उन्होंने उस सीरीज़ में लगाए थे और बड़ा मुश्किल कर दिया था भारतीय टीम के लिए। वहीं अगर उस्मान ख्वाजा की बात करें तो वो जो है आउट ऑफ टॉप 10 हो गए हैं। टॉप 10 में थे वो, लेकिन अब 12th पोजीशन पर वो आ गए हैं। तो ये कुछ कह सकते हैं कि आईसीसी मेंस टेस्ट बैटिंग और बॉलिंग की रैंकिंग्स थी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया से जुड़ी हुई। ये हम इसलिए आपके सामने लेकर आए क्योंकि बीजीटी चल रहा है और बीजीटी का बहुत क्रेज़ इतना ज़्यादा है ना कि सब इंटरेस्टेड हैं उसमें, सबको वही देखना है। तो इसलिए कौन कौन से वो बल्लेबाज और गेंदबाज हैं जो सीरीज़ का हिस्सा हैं, जो मैच मुकाबले खेल रहे हैं, उनकी रैंकिंग्स क्या हैं, उसके बारे में हमने आपको इस वीडियो में जानकारी दे दी। साथ ही एक ये भी अच्छी खबर है कि भारतीय टीम जो है अब दोबारा से पहली पोजीशन पर आ गई है ऑस्ट्रेलिया को पर्थ में हराने के बाद। न्यूजीलैंड ने जिस तरीके से घर पर आकर उनका क्लीन स्वीप करा था, उसके बाद काफ़ी सारे सवाल और निशान खड़े हो रहे थे उनकी बल्लेबाजी पर, उनकी गेंदबाजी पर भारतीय टीम की। और क्योंकि जब एक विजिटिंग टीम आपको घर पे हराती है तो कहीं ना कहीं वो सवाल तो खड़े होते हैं कि यार जो हमारा एडवांटेज है स्पिनिंग ट्रैक्स पर खेलने का, टर्निंग ट्रैक्स पर खेलने का, वहाँ दूसरे स्पिनर्स आकर हमसे ज़्यादा विकेट निकाल दें और हमें खेलना मुश्किल हो जाए तो वो एक डिसएडवांटेज होता है। सवाल निशान तो खड़े होते ही हैं। और वो 3-0 का जो स्वीप हुआ, उस स्वीप की वजह से कहीं ना कहीं भारतीय जो फैंस थे वो काफ़ी निराश थे। लेकिन अब भारतीय टीम दोबारा एक बार आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की जो टेबल है उसमें नंबर 1 पर आ गई और ऑस्ट्रेलिया नंबर 2 पर आ गई। और अगर 3 टेस्ट मैच और जीतते हैं सीरीज़ में तो फाइनल में 100% अपनी जगह बनाएंगे और उसके बाद एक दफ़ा फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भारतीय टीम आपको खेलती हुई नजर आएगी। 2 खेल चुके हैं, एक न्यूजीलैंड से हारे 2021 में, एक ऑस्ट्रेलिया से हारे 2023 में। तो मैं तो चाहता हूं कि, और मैं क्या सभी फैंस, भारतीय फैंस चाहते हैं तो ऑस्ट्रेलिया को हराएं और उसके बाद जब हम खेलने के लिए वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल पहुँचें तो वहाँ पर हम अपनी धाक जमाएं और बदला ऑस्ट्रेलिया से लें। क्योंकि 2 ऐसे जख्म हैं, 2 ऐसी आईसीसी ट्रॉफीज़ हैं जो हम जीत सकते थे, जिनके लिए हमारे कप्तान रोहित शर्मा और उनकी टीम ने बहुत मेहनत की थी, लेकिन वो पूरा ना हो सका सपना। तो वेल डन टीम इंडिया, आगे के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक।